हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2014 में आए ईवीएस के पोर्शन को। ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शंस है एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज। आपको बताना है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगी ईवीएस की फुल फॉर्म? ईवीएस की फुल फॉर्म होगी एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो 16th का होगा ऑप्शन 4 एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शंस है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। सेकंड है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। थर्ड है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। फोर्थ है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव आंसर बताना है इसमें आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। कक्षा में कड़ा अनुशासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में भय का माहौल बनेगा और बच्चे ना तो अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और ना ही खुद को अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो 17th का होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश में सुधार करना है। आपके ऑप्शंस है अवलोकन कौशलों में, सेकंड है संवेगात्मक कौशलों में, थर्ड है चिंतन कौशलों में और फोर्थ है बोलने संबंधित कौशलों में। जो गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्न होते हैं वे कौन सा कौशल विकसित करते हैं? वे करते हैं चिंतन कौशल विकसित। जब बच्चा किसी क्वेश्चन के बारे में गहनता से जांच पड़ताल करेगा, उसकी कल्पना करेगा, तो उसका चिंतन कौशल विकसित होगा। ठीक है, तो 18th का हुआ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर कुछ पद्धति दी हुई है जिसका प्रयोग शिक्षिका हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को पढ़ाते हुए करती है। अब ए पॉइंट है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, बी है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, सी है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो आपको बताना है कि कौन से उपागम का प्रयोग कर रही है नलिनी। आपके ऑप्शंस है अपनी पाठ योजना का पालन करना, सेकंड है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, थर्ड है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना और फोर्थ है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। नलिनी बच्चों को अलग अलग मेथड से सिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे उसने पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया, उसके बाद वह पक्षियों पर आधारित चार्ट का प्रयोग किया, उसने उसका वर्णन किया, उसके बाद वह बच्चों को पार्क में लेकर गई। ये अलग अलग मेथड से वह बच्चों को सिखाना चाहती है ताकि शिक्षार्थियों को जो प्रकरण है हमारे दोस्त पक्षी वह समझ आ जाए। तो 19th का होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए
निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? आपके ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। सेकंड है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। थर्ड है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो आपसे पूछा है कि एक प्रकरण है खेल जो हम खेलते हैं, शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी युक्ति कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। इससे क्या होगा? इससे बच्चे कार्य स्वयं करेंगे, बच्चे खुद खेलेंगे। उन्हें करके सीखने से क्या होता है? करके सीखने से बच्चा अधिक सीखता है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा तो बच्चा अधिक सीखेगा। इसलिए 20 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? आपके ऑप्शंस है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। सेकंड है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना। थर्ड है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चित्रांकन वाले आरेख बनाना। और फोर्थ है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अब आपको बताना है कि जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रूपात्मक आकलन का कार्य नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह आपका पढ़ाते समय पूरे वर्ष भर किया जाता है, पढ़ाने के साथ साथ आपका आकलन चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा समुचित कार्य उसका नहीं है। तो 21 का होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। सेकंड है दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। थर्ड है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। और फोर्थ है जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। अब जीव जंतु प्रकरण को पढ़ाने के बाद जो शीतल है शिक्षिका या फिर शिक्षक, वह क्या करती है? वह बच्चों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है ताकि जो बच्चे हैं वो जीव जंतुओं के बारे में अच्छे से सीख पाए। तो ये किस चीज़ में मदद करेगा? ये जो उसने कक्षा में पढ़ाया है बच्चों को, वह उसके बाहर के जीवन से जोड़ने में, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन थर्ड, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो आपको बताना है कि उन्हें कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए। आपके ऑप्शन है शामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सेकंड है पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। थर्ड है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ है कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो आपको बताना है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहती है शिक्षिका, जिस प्रकरण का नाम है पोषण। अब उनके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा इससे परिचित कराने के लिए शिक्षार्थियों को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद शिक्षिका को व्याख्या करनी चाहिए। जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलेंगे और उसमें सारे भोजन के तत्वों को देखेंगे, इससे क्या होगा? इससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है अवलोकन करें, इससे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी कि जो अवलोकन कौशल है उसमें वृद्धि होगी। और उसके बाद शिक्षिका जब व्याख्या करेगी तो शिक्षार्थियों को प्रकरण अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 23 का होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। अब यहाँ पर कुछ चरण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए कौन कौन से चरण का अनुपालन किया जाता है, आपको सीक्वेंस में लगाने हैं। फर्स्ट है कि प्रश्न लिखना, सेकंड है रूपरेखा यानी कि डिजाइन तैयार करना, थर्ड है प्रश्न पत्र का संपादन करना और फोर्थ है ब्लूप्रिंट तैयार करना। आपको बताना है कि अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। अब आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2, 4, 1 और 3। सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले उस प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार करेगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसके बाद प्रश्न लिखा जाएगा और सबसे बाद में प्रश्न पत्र का संपादन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति अब सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, आपको बताना है कि जो शिक्षिका है वह शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि कैसे आप पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हो। तो आपके ऑप्शंस हैं, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, सेकंड है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, थर्ड है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, फोर्थ है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो इनमें से सबसे बेहतर सुझाव कौन सा होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, क्योंकि जब आने जाने के लिए व्यक्ति सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे, इससे सड़कों पर जो वाहन हैं वे कम चलेंगे, धुआं कम होगा, इससे पर्यावरण संरक्षण हम कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण जो प्रदूषण है वह भी कम होगा। तो 25 का आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? आपके ऑप्शंस है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, सेकंड है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, थर्ड है अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना और फोर्थ है गहन जांचपरक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। तो जो कक्षा 5 के शिक्षार्थी हैं उनमें जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कि अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। हस्तपरक अनुभव से बच्चे खुद करेंगे किसी कार्य को, इससे उनकी कल्पनात्मक शक्ति में वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, गहन जांचपरक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। जब शिक्षक बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसे बच्चों को सोचना पड़े कुछ, उससे बच्चों का क्या होगा, उससे बच्चों का चिंतन कौशल विकसित होगा, कल्पनात्मक कौशल विकसित होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए गहन जांचपरक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, सेकंड है बिजलियों के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, थर्ड है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना और फोर्थ है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। अब जब शिक्षक बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इससे बच्चे उसके बारे में क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे प्रभावित हो सकता है और अपने अलग अलग विचार बच्चे प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चों में कल्पनात्मक कौशल और चिंतन कौशल का विकास कर रहा है। तो 27 का होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन कौशलों का विकास करना। 28 क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, सेकंड है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें,
थर्ड है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, और फोर्थ है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पाठ दिया हुआ है सर्वेक्षण और लेखन। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं जिसका गुंजन आयोजन करती है ताकि जो बच्चे हैं वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में संवेदनशील हो। तो फर्स्ट है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। सेकंड है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। थर्ड है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो आपको बताना है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। सबसे कम प्रभावी बताना है आपको कौन सी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ गतिविधि। फोर्थ गतिविधि में है शिक्षार्थियों को कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाना। ये सबसे कम प्रभावी होगी क्योंकि जब आप बच्चों को कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाओगे बच्चों के मन में क्या आएगा? बच्चे तो यही सोचेंगे कि हम लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए वनों को काट सकते हैं। इससे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में तो बच्चे की समझ विकसित नहीं होगी कि हम वृक्षों को संरक्षित कर सकते हैं। बच्चे सोचेंगे कि हम लकड़ियों को वृक्षों को काट सकते हैं लकड़ियां प्राप्त करने के लिए। तो ये एक नेगेटिव मैसेज लेकर जाएगा। तो 29 का होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। यह सबसे कम प्रभावी गतिविधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है अब जो शिक्षिका है उसने एक प्रकरण पढ़ाया यदि यह समाप्त हो जाए, पर बच्चे थे जो क्लास के वे एक बड़ी संख्या में बच्चे इस प्रकरण को नहीं समझ पाए। तो इसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। सेकंड है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। थर्ड है यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो क्यों नहीं समझ पाए बच्चे? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे नहीं समझ पाए। अगर एक दो बच्चे को समझ नहीं आता तो वो बात अलग थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो शिक्षार्थी है वे प्रकरण को नहीं समझ पाए। इसका कारण यही है कि जो शिक्षिका पद्धति यूज कर रही थी पढ़ाने के लिए वह पद्धति बच्चों के समझ नहीं आई, वह पद्धति सही नहीं थी। ठीक है, तो ये यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।